गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि अभी जितना पढ़ाया गया है उसका अर्थ भी आपको समझ में आया होगा और एक एक पैराग्राफ को पढ़ा करके एक एक गद्यांश पर जितने प्रश्न है उसका उत्तर मैं आपको बता रही हूँ और आप उसको पूरा कर लेना, क्योंकि क्वार्टरली एग्जाम के लिए आपका यह सिलेबस है। आप नहीं तैयार करोगे तो फिर अच्छा नंबर आना मुश्किल है, इसलिए अच्छी तरह से समय पर ही तैयार करना है। आज का कल पर नहीं छोड़ना है। तो अभी कल तक आपने पढ़ा ये पैराग्राफ जिसका लागनी को और वो थर्ड पैराग्राफ था और फोर्थ गद्यांश है। अरे कामर तेरा धर्म तब कहाँ चला गया था जब एक निहत्थे बालक पर तुम लोगों ने प्रहार किया था। तो ये होमवर्क दिया गया था। अब उसके बाद है पहले वीरता का दम्भ। पैराग्राफ देखेंगे पेज नंबर 73। पेज नंबर 73 ध्यान से देखेंगे टेक्स्ट बुक में। पहले वीरता का दंभ और अंत में करुणा की भीख। जब युधिष्ठिर और भीम के द्वारा उसे ललकारा गया, उस ललकार को सुनकर आहत हुआ दुर्योधन, फिर भी आहत अपने को नहीं माना और वह चुनौती स्वीकार करता है, युद्ध करने को तैयार होता है और बाद में अनुनय विनय भी करता है। और क्या कहता है, ले लो राक्षसों, यदि तुम्हारी हिंसा इसी से तृप्त होती है तो ले लो मेरे प्राण। अब मैं जीवन भर प्रयास करके भी अपनी एक भी घड़ी शांति से न बिता सका। जब मैं अपनी एक भी कामना को फलते न देख सका तो अब इन प्राणों को रख करके भी क्या करूंगा। लो उठाओ अस्त्र, उड़ा दो मेरा शीश। अब देखते क्या हो, मैं निहत्था तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूँ। ऐसा सुअवसर कब मिलेगा मेरे जीवन शत्रुओं। ये दुर्योधन का वाक्य है। इस वाक्य को सुनकर युधिष्ठिर क्या कहते हैं, पहले वीरता का दंभ और अंत में करुणा की भीख। यानी युधिष्ठिर उसके इस ललकार भरी शब्दों को ऐसे उसके वाक्य को सुनकर के कह रहे हैं कि पहले तो तुमने अपने शक्ति का, अपने पराक्रम का इतना धौंस दिया, इतना अपने को बड़ा बना, इतना शक्तिशाली बना और अब करुणा की भीख मांगते हो, अब दया की भीख मांगते हो। क्योंकि जब दुर्योधन देखा कि अब तो हमारे ये मिथ्या बातों में आने वाले नहीं है, तब वह अपना रूप, ये जो चतुर होते हैं, जो कूटनीति का सहारा लेने वाले होते हैं, वे लोग यही करते हैं, अवसर का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। पहले तो वह समझा कि ये हमारे इस ललकार को सुन करके हमें छोड़ देंगे, लेकिन जब देखे कि अब ये नहीं मानने वाले हैं तो वह अनुनय विनय करना शुरू करता है। यह भी उसकी चाल है कि कहीं जब मैं इस विनम्रता के साथ बातें करूंगा तो पांडव हम पर दया करके हमें छोड़ देंगे। तो इस बात को सुन करके दुर्योधन जब ऐसा कहता है तो युधिष्ठिर कहते हैं कि पहले वीरता का बखान इतना किए और अंत जब तुम्हारा आया है तो अब तुम दया की भीख मांग रहे हो, करुणा की भीख मांगते हो। कायरों का यही नियम है। जो कायर होता है, मैं पहले ही आपको बहुत पहले से बताते आ रही हूँ कि जो भी अयोग्य होता है, जो कायर होता है, जिसके पास ताकत नहीं होती है, जिसके पास बुद्धि नहीं होती है, वही अपने बुद्धि का दिखावा, वही अपने बल का दिखावा, वही अपने पराक्रम को तारीफ करते हैं। कभी भी धनवान अपने को धनी नहीं कर सकता है, कभी भी रूपवान अपने को रूपवान नहीं कर सकता है और कभी भी विद्वान अपने को विद्वान नहीं कर सकता है। जैसे पेड़ पर बहुत सारे वृक्ष होते हैं लेकिन वह कभी नहीं कर सकता कि हम बड़े उदार हैं।
जबकि दूसरे के लिए ही फलता है। ठीक वैसे ही है कि वीर व्यक्ति कभी भी अपने वीरता का वर्णन नहीं कर सकता, ये तो अहंकारी व्यक्ति करते हैं। तो युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कहा कि पहले वीरता का तारीफ किए, अब करुणा की भीख मांगते हो। यही तो कायरों का लक्षण है कि जब देखते हैं कि नहीं आएगा, पहले खुशामद किए, अब उस खुशामद में भी सफलता नहीं मिली तो तुम अब करुणा के दया का भीख मांगते हो। परंतु दुर्योधन, कान खोल करके सुन लो, ये वाक्य युधिष्ठिर ने कहा, हम तुम्हें दया करके छोड़ेंगे भी नहीं और तुम्हारी भांति अधर्म से हत्या कर बधिक भी नहीं कहलाएंगे। जिस प्रकार से तुम लोगों ने निहत्थे अभिमन्यु पर अन्याय का सहारा लेकर, अधर्म का सहारा लेकर के तुम लोगों ने निहत्थे अभिमन्यु पर 7 महारथियों ने मिलकर के उसका निर्ममता के साथ वध किया, वैसा हम नहीं करेंगे। हम तुम्हारे जैसा अन्याय पर अन्याय के साथ तुम्हारा वध करके हम बधिक रूप में अपनी ख्याति नहीं लेंगे। हम तुम्हें कवच और अस्त्र देंगे, यानी हम तुमको शस्त्र भी देंगे कि तुम शस्त्र लो, अस्त्र लो और युद्ध करो। तुम जिस अस्त्र से लड़ना चाहो बता दो, हम में से केवल एक व्यक्ति ही तुमसे लड़ेगा और यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा। कहो यह तो अधर्म नहीं है, स्वीकार है। यानी युधिष्ठिर ने कहा कि तुम जो अन्याय का सहारा लिए, झूठ का सहारा लेकर के अभिमन्यु को मारा, वैसा हम तुम्हारे साथ कभी नहीं करेंगे। तुम अकेले हो, तुम निहत्थे हो, तुम्हारे पास कोई शस्त्र नहीं है, इसलिए हमारे 5 पांडवों में से कोई एक तुम्हारे साथ युद्ध करेगा। कारण कि तुम अकेले हो और तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है, इसलिए हम तुमको एक हथियार प्रदान करेंगे। अब बोलो कि तुम किस प्रकार से युद्ध करना चाहते हो। भीम, इस दुराचारी के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल अनावश्यक है। भीम कहे अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर से कि भ्राता, ऐसा अत्याचारी, ऐसा दुराचारी दुर्योधन के साथ इस प्रकार की बातें करना उचित नहीं है। इसको तो इसी के शब्दों में जवाब देना चाहिए, तभी यह कायर होगा, तभी यह कायम होगा। नहीं तो क्या कहते हैं दुर्योधन, मैं तो कह चुका हूं युधिष्ठिर, मुझे विरक्ति हो गई है। अब देखो दुर्योधन क्या कह रहा है, कितनी चालाकी। जो चालाक व्यक्ति होता है अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए कूटनीति का सहारा लेता है। तब क्या कह रहा है दुर्योधन, मुझे तो इस युद्ध से विरक्ति हो गई है, वैराग्य हो गया है, मैं अब युद्ध करना नहीं चाहता। विफलता के इस मरुस्थल में एक बूंद आएगी भी तो सूख कर खो जाएगी। इसका अभिप्राय क्या हुआ? विफलता के इस मरुस्थल में एक बूंद आएगी भी तो वह सूख कर खो जाएगी। इस मरुस्थल में यदि तुम्हें इसी में संतोष हो कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा मेरे मृत देह पर ही अपना स्तंभ उठाए तो फिर यही करो। यानी इस मरुस्थल में एक बूंद आएगी तो सूख जाएगी। इसका अभिप्राय क्या है कि जब वर्षा होती है, जहाँ कम वर्षा हो, तो आप रेत देखे हैं, रेगिस्तान में यदि एक बूंद गिरती है तो वहां वह पता ही नहीं चलेगा, वह तो स्वयं नष्ट हो जाएगा, क्योंकि रेत में पानी सूख जाता है। तो एक मैं बचा हूं, उसके कहने का अभिप्राय यह था कि अब तो सारे समाप्त हो गए हमारे तरफ के, तो मैं एकमात्र अकेला बचा हूं, तो अकेला मैं तुम लोगों को क्या कर सकता हूं? अब मुझे छोड़ दो, मैं जीवित रह करके भी अब तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता, तुम्हें पराजित नहीं कर सकता, कोई षड्यंत्र नहीं रख सकता। कैसे कि जिस प्रकार उदाहरण कवि दिया है कि जैसे मरुस्थल यानी रेगिस्तान में यदि एक बूंद गिरे तो वह कहीं पता नहीं चलेगा। इसलिए यह कह रहा है कि तुम अब आराम से राज्य करो, मैं यदि एक अब बचा हूं तो अकेले रह करके मैं क्या कर सकता हूं? उस रेगिस्तान पे पड़े हुए एक बूंद के समान हूं, मैं समाप्त हो जाऊंगा। यदि
दुर्योधन कहता है भीम से कि भीम, यदि तुमको इस बात पर विश्वास नहीं है, तुमको यदि मेरे मृत शरीर से ही लड़ना है तो फिर कोई बात नहीं। यदि तुम्हें इसी में संतोष है कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा मेरे मृत देह पर ही अपना जय स्तंभ उठाए तो फिर यही सही। क्योंकि दुर्योधन ने लास्ट तक यह कहा कि युद्ध केवल मेरे हठ से नहीं बल्कि पांडवों की महत्वाकांक्षा है। तो वह क्या कह रहा है कि भीम, यदि तुम्हारी महत्वाकांक्षा, सबसे महान इच्छा, यदि एक मृत के समान मैं हूं, यदि मुझे मारने में तुम्हारा जय स्तंभ, तुम्हारी सफलता हासिल तुम्हें हो सकती है तो कोई बात ही नहीं है, तुम मारो, मेरे मृत शरीर पर ही विजय प्राप्त करो मुझे मार करके। सांस लेकर चलो, यह भी एक प्रकार से अच्छा ही होगा। जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों की बलि दी उन्हें मुंह तो दिखा सकूंगा। यानी क्या कह रहा है कि अच्छा चलो, अब तो वह समझ गया कि मैं किसी प्रकार केन प्रकारेण, किसी भी तरह से मैं अब बच नहीं सकता हूँ। तब वो अब नीच की बातें क्या करता है कि चलो अच्छा मारो, अब मैं मृत्यु को प्राप्त करके ये अच्छा होगा कि जो हमारे लोग मरे हैं उनको मैं अपना मुंह दिखा सकूंगा। फिर रुक कर, अच्छी बात है युधिष्ठिर, मुझे एक गदा दे दो, फिर देखो मेरा पौरुष, फिर देखो क्या कहता है। ठीक है युधिष्ठिर, तुमने जो कहा कि मैं निहत्थे पर वार नहीं करूंगा, तुम्हें एक शस्त्र एक हथियार दूंगा और मेरे में से एक ही लड़ेगा, तो वहां पर युधिष्ठिर से और भीम, तो वह कहा कि ठीक है, क्योंकि दुर्योधन गदा युद्ध में बहुत ही पराक्रमी था। तो वह कहा कि मुझे एक गदा दे दो और फिर देखो मेरा पराक्रम कि मैं कैसे विजय हासिल करता हूं। इस प्रकार वह पुनः, देखो कितना, अभी तक आप पढ़े कि पहले जल स्तंभ में छिपा, फिर वहां से उनकी ललकार को जब सुना तो इसकी अंदर का जो क्रोध है वह और उबलने लगा और वह फिर एक एक गलत तर्क पर तर्क दे करके उन्हें जलील करता रहा। और अंत में जब देखा कि पांडव अब हमें किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे तो फिर उन्हें अनुनय विनय करता है कि मुझे मार दो, मार करके क्या पाओगी, मुझे यदि जीवित हूँ तो एक मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है और तुम 5 हो। लेकिन पांडव भी इतना पागल नहीं थे, वे समझ गए कि यह षड्यंत्रकारी है, यह यदि अकेले इसको इस समय छोड़ दिया जाए तो पुनः यह कुछ षड्यंत्र करके और शांतिपूर्वक किसी को रहने नहीं देगा। तब तक पुनः फिर रूप बदल लेता है और कहता है युधिष्ठिर, तो ठीक है, लाओ एक गदा दो मुझे, क्योंकि वह उसे विश्वास था गदा में उसको पराजित करना बहुत मुश्किल था, इसलिए वह गदा मांगता है। हथियार के रूप में वह एक गदा मांगता है। वह जानता था कि मैं गदा युद्ध में किसी से पराजित नहीं हो सकता हूँ और वह भीम के साथ उसका युद्ध होता है और अंत में युद्ध इतना भयंकर रूप धारण कर लिया कि ऐसा महसूस होने लगा कि विजय दुर्योधन की ही होगी। ऐसा प्रारूप आ गया, जबकि सारे समाप्त हो चुके थे, फिर भी दुर्योधन के पराक्रम को देखकर ऐसा लगा कि अब पांडवों की हार अंत में हो जाएगी। लेकिन जब ऐसा दिखाई देने लगा तो श्री कृष्ण के द्वारा यह संकेत आया कि दुर्योधन के जंघे में उसका प्राण छिपा था, जब उस पर प्रहार किया जाएगा तभी वह मर सकता है। ऐसा संकेत देखकर भीम ने उसके जंघे पर प्रहार किया और दुर्योधन का अंत होता है। इससे संबंधित पैराग्राफ, विफलता के इस मरुस्थल में एक बूंद आएगी भी तो सूख कर खो जाएगी। यदि तुम्हें इसी में संतोष हो कि तुम्हारा महत्वाकांक्षा मेरे मृत देह पर ही अपना जय स्तंभ उठाए तो यही फिर सही।
क्वेश्चन है वक्ता कौन है, उपर्युक्त कथन का संदर्भ। अब देखो, आपके टेक्स्ट बुक में आप पढ़े हो, पैराग्राफ क्या है, पहले ये हो गया, विफलता के इस मरुस्थल में, पैराग्राफ दुर्योधन कह रहा है कि मैं तो कह चुका हूं युधिष्ठिर, मुझे विरक्ति हो गई है, ये दुर्योधन कह रहा है, तो वक्ता कौन है, तो लिखेंगे उपर्युक्त वाक्य का वक्ता धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन है। उपर्युक्त कथन का संदर्भ, तो संदर्भ लिखेंगे उपर्युक्त कथन इस संदर्भ में कहा गया है कि जब जल स्तंभ में दुर्योधन छिपा हुआ था, सारे लोग उसके तरफ के समाप्त हो चुके थे, तो युधिष्ठिर और भीम के द्वारा ललकारा गया। उस बात को सुन करके पहले वह भी अपने अहंकार, अपने वीरता का बखान किया। उसके बाद जब देखा कि अब पांडव हमें किसी तरीके से छोड़ने वाले नहीं है, तो किस संदर्भ में, तो उसी संदर्भ में कहा कि अब वह पांडवों के आगे अनुनय विनय करने लगा। और क्या कहता है उस विनती के स्वरूप में कि इस मरुस्थल पर जिस प्रकार रेगिस्तान में रेत पर वर्षा की एक बूंद यदि गिरे तो कहीं भी उसका पता नहीं चल सकता है कि एक बूंद गिरा था। यह उदाहरण दे करके वह कह रहा है कि मेरे तरफ के सारे साथी, सभी हमारी सेना समाप्त हो चुकी है, मैं तो अब अकेला जीव बचा हूं, तो तुम पांडवों के साथ मैं अकेले क्या कर सकता हूं, मैं तो अब हमको मरा समझो, मैं तो वैसे ही नष्ट हो जाऊंगा जैसे कि रेगिस्तान पर वर्षा की एक बूंद पता नहीं चलती है, वैसे अब हम एक जीवित भी रहूंगा तो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। दूसरा प्रश्न है, विफलता के इस मरुस्थल में एक बूंद आएगी भी तो सूख कर खो जाएगी। आशय इसका स्पष्ट कर, इसका आशय यह है कि यदि तुम अब राज्य करो, सब कुछ तुम्हारा है और मुझे कृपा करके अकेला छोड़ दो, मैं अकेले तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने में मैं असमर्थ हूँ। मैं वर्षा की उस बूंद के समान हूँ कि जो रेगिस्तान में गिरे तो पता नहीं चलता, वैसे तुम लोगों के आगे यदि मैं जीवित भी रहूंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब है, यदि तुम्हें इसी में संतोष हो, आपके बुक में दिया है कि यदि तुम्हें इसी में संतोष हो कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा मेरी मृत देह पर, यानी कह रहा है कि जब पहले ऐसा अनुनय विनय किया, क्वेश्चन है कि यदि तुम इसी में संतोष हो तो कथन का संदर्भ, यानी कि दुर्योधन के द्वारा पांडवों से अनुनय विनय किया गया कि मैं अकेले रह करके क्या कर सकता हूँ, मुझे मरा समझो। किस प्रकार से कि जैसे एक बूंद रेगिस्तान में कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं कर सकती है, वैसे ही मुझे भी जीवित रहने दो, मैं अकेला रह करके भी क्या कर सकता हूँ। तो जब इस पर भी पांडव नहीं मानते हैं तो दुर्योधन क्या कह रहा है कि यदि तुमको इस मृत शरीर पर को मारने में ही तुम्हारा जय स्तंभ होगा, तुम्हारी सफलता है, तो फिर इस मृत शरीर पर ही मारो। यह भी उसका अनुनय भरा ही स्वर है और यह भी दिखाना है कि मैं एक आहत हूँ, मैं मरा हुए के समान हूँ, मृत समान हूँ, और इसका मतलब कि तुम एक मृत जीव से तुम युद्ध कर रहे हो, हम तो मृत्यु के प्राप्त करने के समान हैं, यानी अकेले क्या कर सकते हैं। तो अब उन्हें देखो क्या तर्क देता है कि यदि तुम इतने कमजोर जो मरने के कगार पर है, ऐसे पर भी दया नहीं दर्शा सकते हो, तो इसका मतलब कि तुम छोड़ने वाले नहीं हो, तो तुम करो, और संसार में यही कहा जाएगा कि मृत शरीर पर यह जीत हासिल किया। यह उसके कहने का अभिप्राय था। फिर चौथा प्रश्न है, महाभारत की एक साझ एकांकी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। ये बहुत पहले ही मैं आपको बताई कथानक के रूप में कि महाभारत की साँझ, साँझ मीन्स संध्या का समय, दिन का समापन। तो इसमें इस शीर्षक के अंतर्गत महाभारत युद्ध के
अंत का एक भाग, महाभारत युद्ध के अंत का एक भाग दर्शाया गया है, जो आखिरी भाग है। इसलिए यह जो शीर्षक दिया गया है कि महाभारत की साथ, कि जिस प्रकार दिवस का समापन संध्या से होता है, वैसे ही महाभारत युद्ध का समापन इस एकांकी में दिया गया महाभारत की साझ शीर्षक के अंतर्गत है। यानी कि महाभारत युद्ध का अंत हो रहा था, उस अंत में जो आखिरी भाग है उसको दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह शीर्षक बहुत ही उचित है। पूरी एकांकी इस शीर्षक के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। तो शीर्षक ऐसा ही होना चाहिए कि जिसे पढ़ते वक्त ही पाठक के हृदय में यह भाव उत्पन्न हो कि इसमें कुछ इसके संदर्भ में ही है। तो शीर्षक ऐसा स्पष्ट है कि जिसे पढ़ करके आभास हो गया कि महाभारत युद्ध का आखिरी पल चल रहा है। दूसरा ये प्रश्न है कि पश्चाताप तो तुम्हें होना चाहिए, मैं क्यों पश्चाताप करूंगा? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया? मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा, मैंने षड्यंत्र नहीं किया, मैंने गुर्जरों का वध नहीं किया। इस पैराग्राफ के बारे में देखेंगे आप, पेज नंबर, कुछ देर तक रुक जाता है ये युद्ध। उसके बाद इसका रीडिंग पहले लगा लो। हाँ, लघु विराम, यानी थोड़े से रुकने के बाद संजय, कौन थे? संजय धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल सुनाने वाले थे। यानी युद्ध में क्या हो रहा है उस चीज को वह दिव्य दृष्टि से देख करके उस परिदृश्य को, धृतराष्ट्र अंधे थे, उनको बता रहे थे। तो अब क्या हो रहा है? ऐसा जब हुआ, युद्ध होने लगा, तब उसके बाद संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, इस प्रकार महाराज, पांडवों ने विरक्त सुयोधन को युद्ध के लिए विवश किया। क्या कह रहे हैं? दुर्योधन की बात को भी संजय सुनते हैं। तो महाराज से बता रहे हैं कि महाराज, पांडवों के सामने दुर्योधन अपने को विवश बता करके यह भी कहा है कि मुझे इस युद्ध से वैराग्य हो गया है। फिर भी पांडवों की ओर से भीम गदा लेकर रण में उतरे हैं। यानी दुर्योधन ने ऐसा कहा, फिर भी अब पांडवों के तरफ से वह कमेंट्री, आंखों देखा हाल सुना रहे हैं कि पांडवों के तरफ से भीम उतरे हैं और दुर्योधन के साथ दोनों वीरों में घमासान युद्ध होने लगा। सुयोधन का पराक्रम सबको चकित कर देता था। ऐसा लगता था मानो जीत अंत में दुर्योधन की ही होगी। पर अब तभी श्री कृष्ण ने बताया कि वह अपना संकेत देते हैं और उस संकेत के माध्यम से ये सारी बातें धृतराष्ट्र को संजय बता रहे हैं। धृतराष्ट्र गदा का भीषण प्रहार किया। उन्होंने बताया कि महाराज, भीम दुर्योधन पर भीषण प्रहार किए और कुरुराज, यानी कुरु का राजा, यानी इस कुरुवंश का जो राजकुमार है, वह आहत होकर चीख कर, चित्कार करके गिर पड़े हैं, यानी वीर गति को प्राप्त हो रहा है। तो धृतराष्ट्र क्या कहता है? पुत्र मोह, इस महाभारत का कारण पुत्र मोह। पुत्र मोह ही धृतराष्ट्र को विवश कर दिया था कि वह जो कुछ भी कहता उस पर सोच विचार नहीं करते थे, और वह सिर्फ पुत्र मोह के कारण। और आज उन्होंने अंत में इसे स्वीकार भी किया है। धृतराष्ट्र कहते हैं, हाय पुत्र, इन हत्यारों ने अधर्म से तुम्हें परास्त किया। यानी तुम कह रहे हो कि मुझे युद्ध से संन्यास हो गया है, फिर भी ये इतने हत्यारे हैं कि तुमको इस विनती को न सुन करके और तुम्हें पराजित किया अधर्म का सहारा लेकर के। ये धृतराष्ट्र कहते हैं, संजय, मेरे इतने उत्कट स्नेह का ऐसा अंत, उत्कट यानी मैं जरूरत से ज्यादा, मैं हृदय से इतना स्नेह किया, उसका परिणाम ये, उसका अंत इस प्रकार से हुआ
ओह मैं नहीं सह सकता, धृतराष्ट्र कहते हैं मुझसे सहन नहीं होता है दुर्योधन की मृत्यु का। तब संजय क्या कहते हैं, महाराज धैर्य रखें, क्योंकि वह तो दिव्य दृष्टि से देख करके सब वहां का युद्ध के मैदान के बारे में सब बता रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं, महाराज धैर्य रखें, कुरुकुल के इस जगमगाते पोत के अब आप ही कर्णधार। यानी क्या कह रहे हैं कि महाराज कुरुकुल यानी इस कुल का की नाव जो डगमगा रही है, अब आप ही इसके कर्णधार हैं, आप ही पालनहार हैं, अब आप जो चाहेंगे वह होगा। धृतराष्ट्र क्या कहते हैं, संजय बहलाने की चेष्टा न करो, यानी मैं आहत हो गया हूं, पुत्र के मोह से मैं बहुत ही दुखी हूं, मुझे इस प्रकार से बहलाने की कोशिश न करो, रुक कर। पर ठीक कहा तुमने, कुरुकुल का कर्णधार ही अंधा है। लेकिन क्या कहते हैं कि मुझे बहलाने की कोशिश न करो, लेकिन संजय तुम्हारा भी कहना उचित है, जब इस कुल का राजा ही अंधा है, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, उसे दिखाई नहीं देता, यानी कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उन्हें सही गलत का भी निर्णय करने नहीं आ रहा है। तब संजय क्या कहते हैं, महाराज ठीक यही बात सुयोधन ने कही थी, कि जो सुयोधन ने कहा था कि मेरे पिता अंधे हैं, इसलिए तुम लोग आज ऐसा कर रहे हो। यदि मेरे पिता अंधे नहीं होते तो उस राज्य पर पूरा मेरा अधिकार था। तो इसलिए संजय कह रहे हैं कि महाराज यही बात जो आप कह रहे हैं वही दुर्योधन ने भी कहा है। धृतराष्ट्र क्या कहा था सुयोधन ने, फिर वह प्रेम से आतुर हो जाते हैं अपने पुत्र के बारे में सुनने के लिए। तो क्या बताते हैं संजय कि जब सुयोधन आहत होकर भूमि पर गिर पड़े, तब क्या कहे, तो पांडव जय ध्वनि करते और हर्ष मनाते अपने शिविर को लौट गए। यानी बता रहे हैं कि महाराज देखिए कि जब दुर्योधन आहत होकर के गिर गया है, तो पांडव जय ध्वनि करते हुए अपने शिविर के तरफ जा रहे हैं। संध्या होने पर पहले अश्वत्थामा आए और कुरुराज की यह दशा देखकर बदला लेने का प्रण करके चले गए। अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के भीष्म पितामह के पुत्र थे। फिर युधिष्ठिर आए, यानी सभी आंखों देखा हाल बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे युद्ध में हो रहा है, कि उसके बाद से युधिष्ठिर आए हैं सुयोधन के पास और आकर वह झुके और शांत स्वर में बोले। यानी संजय अपने राजा धृतराष्ट्र को युद्ध के मैदान में कैसे कैसे क्या हो रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं। युधिष्ठिर दुर्योधन यानी बता रहे हैं कि युधिष्ठिर अब आए हैं दुर्योधन के पास और क्या कह रहे हैं, दुर्योधन आंखें खोलो भाई। यानी युधिष्ठिर के द्वारा यह कहा जा रहा है महाराज कि दुर्योधन तू अपनी आंखें खोलो। दुर्योधन कराहते हुए क्या कह रहा है, कौन, युधिष्ठिर तुम आए हो, अब क्यों आए हो, क्या चाहते हो, तुम राज्य चाहते थे वह मैंने दे दिया, अब क्या लेने आए हो मेरे पास। अब मेरे पास ऐसा कौन सा धन है जिसके प्रति तुम्हें ईर्ष्या है, जाओ दूर हो मेरी आंखों से, जीवन में तुमने मुझे चैन नहीं लेने दिया, अब शांत से मर तो लेने दो युधिष्ठिर, चले जाओ। यानी संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि महाराज अश्वत्थामा चले गए, उसके बाद युधिष्ठिर आए हैं और वह दुर्योधन के सामने खड़े होकर के कह रहे हैं कि दुर्योधन अपनी आंखें खोलो। इस बात को सुनकर के दुर्योधन कहता है, कौन, युधिष्ठिर, फिर आ गए तुम, अब किस लिए आए, तुम जो चाहते थे वह हमने तुम्हें दे दिया, जो तुम चाहते थे वह तुम्हें मैंने दे दिया, तुम जीवन भर हमें चैन से रहने नहीं दिए। यानी दुर्योधन उस राज्य की बचपन से ही पांडवों से ईर्ष्या थी कि पूरा राज्य मेरे पिता का है, इसका नहीं है, इससे ईर्ष्या थी। तो वह कहता है कि युधिष्ठिर अब फिर आ गए तुम, क्या बचा है मेरे पास,
अब तो हमें शांति से मरने दो, जो तुमने चाहा वह हमने दे दिया, अब हमारे प्राण शांति से निकल सके यह तो करने दो, क्योंकि तुमने जीवन पर्यंत हमें चैन से सोने नहीं दिया, चैन से रहने नहीं दिया। अर्थात उसके कहने का भाव था कि एक एक पल, एक एक क्षण मैं इस ईर्ष्या के आग में जलता रहा कि वह राज्य मेरे पिता का था और मेरे पिता अंधे थे, इसलिए यह राज्य उनके छोटे भाई जो पांडु थे उनका ये है, नहीं तो वह राज्य मेरा था, उसकी देख रेख करने के लिए उनको रखा गया था। इसलिए कह रहा है कि मैं जीवन भर तुम हमें शांति से नहीं रहने दिए, मुझे अब मरते वक्त तो शांति से मरने दो। यह वाक्य युद्ध के मैदान का है जहाँ युधिष्ठिर गए थे और वह संजय अपने राजा से कह रहे हैं। इससे संबंधित जो 4 प्रश्न है ये आप अपना घर से कर लेना, फिर उसके आगे मैं कल आपको पढ़ाऊंगी। थैंक यू।